Good morning, students. You all know yesterday we will discuss what is present tense, types of present tense. You all know there are 4 types of present tense: simple present, present continuous, present perfect continuous. Now today we are going to discuss about past tense. You all know what is past tense. कोई भी चीज जो हमारे पास्ट को डिनोट करती है या कोई भी काम जो हमने पास्ट में किया हुआ है उसको डिनोट करती है, तो वो किस में आता है? पास्ट टेंस. नाउ द पास्ट टेंस इज ऑल्सो ऑफ 4 टाइप्स. जैसे कि प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स थे, पास्ट टेंस के भी 4 टाइप्स है और उनके नाम भी लगभग सेम ही है. सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट perfect continuous. So first we are going to discuss about what is simple past tense. अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्म क्या होता था? उसमें सब्जेक्ट और वर्ब प्रेजेंट में होता था. सिंपल पास्ट में हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट लेंगे और वर्ब का किस में लेंगे? पास्ट फॉर्म में लेंगे. मतलब वर्ब का जो पास्ट फॉर्म है वो पास्ट टेंस में लिया जाता है. जैसे कि ही रोट अ लेटर, दे प्लेड अ फुटबॉल. इसमें आपकी सब्जेक्ट से कोई डिफरेंस नहीं पड़ता कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है. जैसे कि हमने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता था तो एस और ईएस लगाते थे, प्लूरल होता था तो अकेला वही आता था, वर्ब आता था. लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है. आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आपको वर्ब का जो पास्ट फॉर्म है सिर्फ वही यूज करना है. नेक्स्ट, सिंपल पास्ट टेंस कहाँ पर यूज करते हैं? अब हमने क्या पढ़ा था अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में कि हमारी कोई प्रेजेंट की हैबिट को डिनोट करता था. क्या? सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब ये हमारा क्या बताता है सिंपल पास्ट टेंस? सबसे पहले तो जैसे आपको पता है कि वो एक्टिविटी जो हम पास्ट में कर चुके हैं. शी लेफ्ट द कॉलेज लास्ट ईयर. उसने लास्ट ईयर कॉलेज छोड़ दिया. कब छोड़ा? लास्ट ईयर. ये डिनोट हो रहा है ना, तो क्या आ जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस. सेकंड क्या आता है? हमने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था कि हमारी प्रेजेंट की एक्टिविटीज को डिनोट करता है. और सिंपल पास्ट टेंस कौन सी एक्टिविटी को डिनोट करता है? जो हमारी पास्ट में कोई एक्टिविटी थी या कोई ऐसा पर्सन जो पास्ट में उसकी जैसे एक्टिविटी थी. जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, एवरी मॉर्निंग गांधी जी वेंट फॉर अ वॉक. अब जब गांधी जी थे तो वो हर मॉर्निंग वॉक पर जाते थे, उनकी हैबिट थी. अब प्रेजेंट में तो गांधी जी नहीं है तो वो मॉर्निंग वॉक पर भी नहीं जा सकते, उनकी प्रेजेंट की हैबिट तो होगी नहीं. तो गांधी जी जब थे तो जाते थे, तो ये क्या है? पास्ट को डिनोट कर रहा है. तो पास्ट की कोई जो हैबिट बताए वो क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस. ड्यूरिंग दोज डेज आई एट एट 10 o'clock एंड वर्कड द होल डे. उन दिनों में जब मैं 10 बजे खाना खाकर पूरे दिन काम करता था. कब? दोज डेज, नॉट नाउ. पहले की बात हो रही है. तो वो कौन सी चीज होती है? वो एक्स शो कर रहा है, हमारी पास्ट की हैबिट को शो की जा रही है. फिर नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है? प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्म क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म. प्रेजेंट में हमने क्या पढ़ा था? यहाँ पर सिर्फ क्या कंटिन्यूअस है तो आईएनजी आ गया, इसमें भी कंटिन्यूअस है तो आईएनजी आ गया. बस उसमें प्रेजेंट में इजएमआर आ गया था, इसमें हमने क्या लगा लिया? वॉज एंड वर. ही वॉज राइटिंग अ लेटर, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, दे वर डिगिंग अ होल. अब इसमें आपको सब्जेक्ट ये देखना पड़ेगा सिंगुलर है कि प्लूरल है. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप सबको पता है हम क्या यूज करेंगे? वॉज. और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हम क्या यूज करेंगे? वर. जैसे कि आई क्या है? सिंगुलर है, तो आई के साथ क्या आ जाएगा? वॉज. शी क्या है? सिंगुलर है, तो क्या? वॉज. ही, इट, ये सारी जो प्रोनाउन है ये हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, तो उसके साथ क्या लगाएंगे? वॉज. सिर्फ एक यू ऐसा प्रोनाउन है जो सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है. आप यू सिर्फ एक पर्सन के लिए यूज करते हैं, लेकिन उसके साथ क्या आएगा? वर आएगा. यू के साथ आप वॉज नहीं लगाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट, अब क्या देखना है हमें कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कहाँ पर यूज करते हैं. सबसे पहला, कोई भी एक्शन जो पास्ट में हुआ था लेकिन थोड़े लंबे ड्यूरेशन के लिए हुआ था, तो उसमें क्या आता है? द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. आई वॉज रीडिंग अ नॉवल. आई वॉज रीडिंग अ नॉवल मतलब मैं नॉवल पढ़ रही थी. अब नॉवल तो ऐसा तो पढ़ा नहीं होगा कि बस 2 मिनट में पढ़ा और बंद किया और हो गई. इट्स अ बुक. उसको पढ़ने में टाइम लगा होगा, तो एक थोड़ी कंटिन्यूअस एक्टिविटी थी. उसको थोड़ा जितना टाइम लगा होगा तो उसने वो कंटिन्यू काम किया होगा. तो कब किया? लेकिन पास्ट में किया. तो ये क्या हो गया?
पास्ट कंटिन्यूअस एक्टिविटी। पहला यूज क्या हो गया, कोई भी काम जो आप पास्ट में कंटिन्यू में कर रहे थे वो क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस एक्टिविटी। सेकंड कौन सा है, टू शो वन एक्शन इन प्रोग्रेस व्हेन अदर एक्शन टुक प्लेस इन दी पास्ट। कोई भी काम जो एक पहले से हो रहा था लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया और दूसरा काम फिर से स्टार्ट हो गया। ठीक, तो जब हमारा पहला काम हो रहा था तो उसको तो हम लेंगे सिंपल पास्ट में, और दूसरा जो काम हुआ है वो कौन सा आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे कि अभी हम देखेंगे एक एग्जाम्पल, व्हेन आई रीच देयर शी वॉज स्लीपिंग। पहला काम कौन सा था, व्हेन आई रीच देयर शी वॉज स्लीपिंग। जब मैं वहां पहुंचा तो वो सो रही थी। तो दो काम कौन से हो गए, एक सो रही थी, दूसरा वहां पहुंचा। सेकंड, आई वॉज हैविंग अ बाथ व्हेन द फोन रिंग। जब मैं नहा रहा था तो जब फोन बजा। तो दो काम लगातार हो गए, पहला काम नहाना, दूसरा काम फोन का आना। क्लियर। तो ये दो कौन से यूजेस थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। पहला कौन सा है, कोई भी काम जो पास्ट में कंटिन्यू हुआ था। सेकंड काम, दो काम साथ में हुए हों। क्लियर। तो ये दो टेंस हमने पढ़ लिए। पहला कौन सा था, सिंपल पास्ट, दूसरा कौन सा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्म क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, हेड और वर्ब का पास्ट पार्टिकल। ठीक, अब देखिए उसमें हमने हैज और हैव लिया था प्रेजेंट परफेक्ट में, इसमें क्या लेंगे, पास्ट पार्टिकल। ही हैड रिटन अ लेटर, ही हैड रिटन अ लेटर, वी हैड ड्रॉन सम मनी। ठीक, अब कौन सा आता है इसमें, परफेक्ट तो हमेशा एक ही चीज शो करता है कि वो काम ऑलरेडी पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। तो सेम इसमें भी हो रहा है कि कोई भी काम जो पास्ट में ऑलरेडी कर चुके हैं उसमें हम पास्ट में ही वो कंप्लीट हो गया है, तो उसमें क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाय नून। मैं शाम तक वो वर्क हो जाएगा। द गार्डनर हैड वाटर्ड द प्लांट। गार्डनर ने पानी पेड़ों को दे दिया। खत्म हो चुका है लेकिन हमें टाइम नहीं पता, लेकिन कब खत्म हुआ है, एग्जैक्ट पॉइंट का टाइम नहीं पता है, तो वो क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब सेम इसी का क्या है, आगे का पोर्शन देखिए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आ जाएगा, उसमें हमें क्या था, काम तो हुआ था पास्ट में कंप्लीट लेकिन हमें उसका टाइम नहीं पता था। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है, वो काम कंप्लीट होगा लेकिन हमें पता है कि वो किस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो काम कंप्लीट हुआ है। इसका फॉर्म क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, हेड प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। सब्जेक्ट, हेड प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। When she came to meet me in December 1980, I had already been waiting her for 3 years. कब मिलने आई थी, 1980 में। उसके पहले 3 साल से हम क्या कर रहे थे, उसका वेट कर रहे थे। तो एग्जैक्टली टाइम बताया गया है कि किस टाइम पर वो काम किया गया था। एट द टाइम वी हैड बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 2 years. एट दैट टाइम, उस समय हम 2 साल पहले से प्रैक्टिस कर रहे थे। इसमें भी क्या बताया गया है, एक पर्टिकुलर टाइम बताया गया, तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हमने क्या पढ़ा है, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस से कितने टाइप पढ़े हमने, 4 टाइप। पहला सिंपल पास्ट, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा पास्ट परफेक्ट और चौथा टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस के भी कितने फॉर्म होते हैं, 4 टाइप के होता है। कल हम आपको सिंस ऑफ और का यूज ऑलरेडी बता चुके थे कि सिंस कब आएगा, जब हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो हम क्या लेते हैं, सिंस। और जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं, तो हम क्या लगाते हैं, फॉर। जैसे सिंस 1980, सिंस लास्ट मंडे, ये क्या बता रहे हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट बता रहे हैं कि कब से, 1980 से, कब से, लास्ट मंडे से। और जब हम फॉर कब लेते हैं, जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, जैसे कि 2 years, ये कितने टाइम का पीरियड है, 2 साल का। फॉर 2 days, कितने दिन के लिए, सिर्फ 2 दिन के लिए। तो ये क्या बता रहा है, पास्ट परफेक्ट। ये इसके साथ हम क्या लेंगे, फॉर लेंगे। क्यों, क्योंकि ये हमें क्या बता रहा है, ड्यूरेशन बता रहा है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। तो ये आपको कितने टाइप्स थे, 4 टाइप थे किसके, पास्ट टेंस के। अब हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया है, पास्ट टेंस पढ़ लिया है। अब हम अपनी क्लास में, नेक्स्ट क्लास में फ्यूचर टेंस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्लियर। आप ये अच्छे से रिवाइज कीजिएगा एंड डू प्रैक्टिस ऑफ ऑल दीज क्वेश्चन, ऑल दीज रूल्स। ठीक है, ओके, थैंक यू।